इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। केंद्र ध्वज विधान में तरह तरह की ध्वजा चढ़ाई जाती हैं। उसमें अलग अलग चिन्ह अंकित होते हैं। जैसे सिंह का चिन्ह है, बैल का चिन्ह है, हंस का चिन्ह है, मयूर का चिन्ह है, चकवा का चिन्ह है, आदि आदि नाना प्रकार के चिन्ह ध्वजों पे लगे हुए हो। आपने कभी विचार किया कि जितने हमारे तीर्थंकर हुए उन सब के चिन्ह भी हैं तो त्रियंचों के हैं। इतना बड़ा महाविधान हो रहा है, इसमें भी चिन्ह आए तो त्रियंचों के आते हैं। क्यों? किसी भी भगवान का चिन्ह आदमी का क्यों नहीं है? किसी भी भगवान का चिन्ह जो है वह मनुष्य का क्यों नहीं है? किसी भी ध्वज चढ़ाते समय मनुष्य की आकृति क्यों नहीं आई? चिंतन की गहराइयों पर जाओगे तो आप पाओगे कि मनुष्य का चिन्ह इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य योग्यता है कि वह खुद तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर सकता है और उनके लिए चिन्ह बनते हैं, ना कि वह किसी का चिन्ह बनता है। उनके लिए चिन्ह बनते हैं, ना कि वह चिन्ह बनता है। यदि योग्यता को दर्शाएगा तो पहुंच जाएगा और नहीं दर्शाएगा तो चिन्ह बनने लायक भी नहीं रहेगा।
मतलब आपको चिन्ह बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिन्ह बनवाने की आवश्यकता है। तीर्थंकर बनना संभव नहीं है, निर्ग्रंथ बनना संभव है। आज लोग ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रंथि सुलझ नहीं रही बल्कि उलझ रही है। पहले के जमाने में लोग ग्रंथ को पढ़ते थे और निर्ग्रंथ बनने की राह पर निकल जाते थे। आज लोग ग्रंथ पढ़ते हैं और निर्ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। आज मंदिरों में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार के स्वाध्याय चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ा खेद होता है, इन सब के तो स्वाध्याय चल रहे हैं, लेकिन श्रावकाचार का स्वाध्याय बंद हो गया। श्रावक के आचरण की जो क्रिया है उसको बताने वाले शास्त्र पढ़ना बंद हो गए। छेड़हाला कब से नहीं पढ़ी लोगों ने, पूछो उनसे। इष्टोपदेश द्रव्य संग्रह कब से नहीं पढ़ी, पूछो लोगों से। उनसे तो समय सार, मूल आचार, प्रवचन सार, नियम सार पढ़वा लो। इनको पढ़ने के बाद जीवन में परिवर्तन क्या आ रहा है? इनको पढ़ने के बाद आपके जीवन में उचूल पुचूल परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? अमूल चूल परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? ग्रंथ पढ़ने के बाद निर्ग्रंथों की निंदा करना और सीख गए। इससे तो बिना पढ़े सही थे। ग्रंथ को पढ़ने के बाद, ग्रंथ को जानने के बाद इधर उधर की चर्चा, राग देश करना सीख गए। इससे अच्छा तो अनपढ़ आदमी अच्छा था, जो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन देव शास्त्र गुरु का भक्त था। अभिषेक करने आते थे, जल लेके अभिषेक कर लेते थे। लेकिन जब कहीं किताब पढ़ ली तो अभिषेक ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अभिषेक के पहले आरती नहीं हो सकती, अभी शांति धारा के पहले अभिषेक नहीं हो सकता। क्यों? जब से तुमने पढ़ा तो अभिषेक करने में विकल्प होने लगा, और जब नहीं पढ़ा था तो कोई विकल्प नहीं था। आए, उनने कलश दिया, आपने कलश किया, चल पड़े। निर्विकल्प होकर जो कार्य किया जाता है वही आपको फलदायी होता है। आपके पास में एक समय में एक चीज हो सकती है, या तो आप घर पे रहो या मंदिर जाओ। मंदिर में रहो या ऑफिस में जाओ, स्कूटर पर बैठ जाओ या कार पे बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ या प्लेन में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ या ऑटो में बैठ जाओ। तो इसी तरह से एक बार में इंसान एक काम कर सकता है। या तो संकल्प कर ले कि मुझे भक्ति करना है, या तो विकल्प कर ले कि भक्ति कैसे होगी। एक बार में एक काम होगा। और जिनके जीवन में विकल्प है उनके जीवन में संकल्प नहीं है, और जिनके जीवन में संकल्प है उनके जीवन में कोई विकल्प नहीं है। आप ये बताओ, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? इस दुनिया में बहुत सारी शक्ति है, परमाणु बम है, एटम बम है, तमाम है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सी है? चलो दो के नाम बता दो, एक छोड़ो, एक में कंफ्यूजन रहेगी। दो बताइए। गुरुदेव कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति दो हैं। एक तो पहली है संकल्प शक्ति, जिसका संकल्प बलवान है उसका जीवन में सारा काम संपन्न हो जाएगा। और दूसरी शक्ति कौन सी है? आदमियों को, जैन धर्म के लोगों को आत्मा समझ में आता है कि और कुछ समझ में नहीं आता है। क्या है? पहली सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, और दूसरी है सहन शक्ति। जिसने सहन शक्ति को जागृत कर लिया उसको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन ना तो हमारे अंदर सहनशीलता है और ना हमारे अंदर संकल्प है। विकल्प है तो संकल्प नहीं है, और जहां संकल्प है वहां सहनशीलता भी आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। हंस किनका चिन्ह बताया जा रहा था। आप जब सरस्वती स्तोत्र पढ़ते हो उसमें आता है प्रथम भारती नामा द्वितीयम चा सरस्वती तृतीयम शारदा देवी चतुर्थ हंस गामनी। ये जो सरस्वती माता के नाम आते हैं, कितने नाम है? कितने नाम है? 16। प्रथम भारती नामा द्वितीयम च सरस्वती तृतीयम शारदा देवी चतुर्थ हंस गामनी पंचम दुसम माता षष्टम बागी सरितः कुमारी सप्तम पुरुषोत्तम अष्टम ब्रह्मचारिणी नवम च जगन्माता दसम वारदा भवित वाणी त्रिसम नामा भाषा चेप च सुतम पंचम च सुदेवी षोडशम गौर निगते। क्या है? नवम च जगन्माता दसम ब्राह्मणी तथा एकादश तु ब्राह्मणी द्वादशम वरदा भवित
वाणी त्रिशम नामा भाषा चेव चतुसम पंचसम चा सुदेवी सोडसम गौर निगते। ये सरस्वती देवी के क्या है? 16 नाम हैं। इनमें चौथे नंबर का आया चतुर्थ हंस गामिनी, कि हंस पे क्या करती हैं? गमन करती हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? बोलो ना, लक्ष्मी पूजन करोगे ना अभी? क्या है लक्ष्मी का वाहन? उल्लू। कब दिखता है उसको? कब दिखता है उसको? रात में दिखता है। लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू है, उसको रात में दिखता है। लेकिन एक उल्लू ऐसा हो गया है जिसको ना दिन में दिखता है ना रात को दिखता है। जो लालची आदमी होता है ना, वो भी उल्लूक के समान है, वह उल्लूक है। और वह जो उल्लूक होता है, उल्लूक मतलब उल्लू जो होता है, ना उसको दिन दिखता है ना रात दिखती है, बस वह तो अपने कामंद में लगा हुआ है, अपने विषय वास्ता में लगा हुआ है, उसमें ही लगा हुआ है। आपके घर में लक्ष्मी जी की फोटो भी होगी, सरस्वती की फोटो भी होगी। लक्ष्मी जी की फोटो कैसी होती है? बैठी हुई। सरस्वती जी की खड़ी हुई। क्यों? उल्टा बोल दिया है मैंने? उल्टा बता दिया ना आपको। ये तो टेस्टिंग कर रहा हूं कि आप क्या बोलते हो। महाराज जब कभी उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो आपकी टेस्टिंग होती कि सही क्या बोले। तो मैं हाँ ठीक है। लक्ष्मी जी की खड़ी हुई और सरस्वती जी की बैठी हुई, बीणा के साथ। होती है कि नहीं? ये तो टेस्टिंग चल रही थी आपकी, क्या हो रहा है? आप भी बोले हाँ। सोच रहे हो क्या है, रोज घर पे लगा आरती कर रहे हो। लक्ष्मी जी की जो खड़ी हुई फोटो अधिकतर होती है, उसका तात्पर्य क्या होता है? ये गमन करने वाली है, चलती रहेगी, भाग जाएगी। और सरस्वती की बैठी हुई है कि एक बार आ गई तो स्थायी हो गई। और सरस्वती को जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगा। और लक्ष्मी को नवंबर 2016 में क्या हुआ था? रात को बोला था ना भाइयों और बहनों, उसका क्या हुआ था? क्या हुआ था? नोट बंद हो गए थे। कौन से वाले? 2000 रुपए। उसके कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद कितने रुपए का नोट बंद हुआ? 1000 रुपए का। तो कई सारे आदमी लक्ष्मी का दान करने जाते ना, तो 2-2 साल बाद मंदिरों में आते थे कि 2000 रुपए के नोट ले लो, चल जाएंगे तो चला लेना। कई बार गुल्लकों में जब मंदिर की गुल्लक खुलती है, पूछो उनसे कि कई गुल्लक में नोट फटे निकल रहे हैं, उसका पुण्य भी फटा मिलेगा। यही मंगल शुभावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की।
कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।